हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. लेट f(x) be a twice differentiable bounded function satisfying 2f raised to power 5x into f dash x plus 2 times f dash x raised to power 3 into f raised to power 5x is equals to f double dash x if fx is bounded in between y is equals to k and y is equals to k1 and k2, then the number of integers between k1 and k2 is r, where function at 0 and derivative at 0 is equals to 0. सो हियर वी हैव एक वन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो अवर की कॉन्सेप्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में वो कुछ इस टाइप से है. 2 टाइम्स f raised to power 5x into f dash x plus 2 times f dash x raised to power 3 into f की पावर 5x is equals to डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन वैल्यूज आ रही हैं 2f raised to power 5x into f dash x. ये हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एफ डैश एक्स की पावर 2 इज इक्वल्स टू एफ डैश एफ डबल डैश एक्स. तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं. तो हमारे पास में वैल्यू आ रही है 2f5x एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अपॉन 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर. अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इंटीग्रेट dx इंटीग्रेशन dx. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन f की पावर 5, इसको हम फर्स्ट इंटीग्रेशन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे. तो हमारे पास में आएगा 2 टाइम्स f5x f डैश x इंटीग्रेशन dx. ये हमारे पास I1 है. इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, इसको अगर हम f की पावर fx को हम t पुट कर दें तो हमारे पास f डैश x dx को हम dt पुट कर सकते हैं. तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा t की पावर 5 dt. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो t की पावर 6/6 प्लस c, और ये हो जाएगा 2/6 विच इज 1/3. दिस t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन की पावर 6/3 प्लस c. और अब हम I2 को सॉल्व करेंगे तो I2 के लिए हमारे पास में है, जब हम I2 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है हमारे पास में f डबल डैश x अपॉन में 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन dx. तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स को t पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डैश एक्स dt dx इज इक्वल्स टू dt. तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t प्लस c. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू t की पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस c. तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास में इक्वल हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, I1 इज इक्वल्स टू I2 है. तो इन दोनों की वैल्यूज हो जाएंगी फंक्शन की पावर 6/3 प्लस c इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ डैश एक्स प्लस c. C1 C2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा कुछ C1. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी C1. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स थीटा कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमारे पास -π/2 से π/2 के बिटवीन रहती है. तो हमारे पास में यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स
थीटा ही तो है, थीटा की जगह एफ डैश एक्स है, तो ये वैल्यू किसके बिटवीन रहेगी, tan इनवर्स एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास भी क्या रहेगी, इसके बिटवीन रहेगी, जिससे कि हमारे पास जो ये वैल्यू है, सॉरी, एक गिवन कंडीशंस थी हमारे पास में, यहाँ पे x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 की पावर 6 अपॉन 3 प्लस c इज इक्व टू दिस c1, और यहाँ पे एफ डैश 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास था एफ डैश एट 0 और फंक्शन एट 0 इज इक्व टू 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, tan इनवर्स एफ डैश 0 प्लस c2, तो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये होगा c1, क्योंकि tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, c1 c2 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये इंप्लाई करेगा tan इनवर्स एफ डैश एक्स इज इक्व टू फंक्शन की पावर 6 अपॉन 3, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, tan इनवर्स एफ डैश एक्स की वैल्यू इसके बिटवीन है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है इसके इक्वल, फंक्शन की पावर 6 अपॉन 3 के इक्वल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बिटवीन लाई करेगी। ओके, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे तो -3π/2 से फंक्शन की पावर 6 3π/2, और इसका अगर हम 1/6 लेंगे, 1/6 लेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी इसके बिटवीन, फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी इनके बिटवीन, तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1.3, इसकी वैल्यू आएगी 1.3, तो फंक्शन किसके बिटवीन लाई कर रहा है, -1.3 और 1.3, और फंक्शन की इंटीजर वैल्यू क्या पॉसिबल है, -1, 0 और 1, तो हमारे पास में क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन की इंटीजर वैल्यू पॉसिबल जो है वो हो जाएंगी -1, 0 एंड 1, तो यहाँ पे यही था कि फंक्शन बाउंडेड है k1 और k2 के बिटवीन, यानी कि फंक्शन बाउंडेड है -1/1.3 और 1.3 के बिटवीन। ओके, देन द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन दिस इज इक्वल्स टू 3, और वैल्यूज है -1, 0 एंड 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।